आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 साल से सर्विस में था ये ड्रीम लाइनर 2011 से, और ये हादसा हो गया। फ्लाइट को लगभग 6:28 पे थर्सडे को पहुंचना था शाम को, और ये दोपहर में उड़ी और 1:40 के करीब ये क्रैश हो गया। अब देखिए, वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो मैंने नहीं लगाया है, ये गया क्योंकि देखिए जब मैंने शुरुआत में किया था ना, तो यहाँ पे ये डिटेल सामने आ रही थी कि क्या होता है ना कि रनवे के बिल्कुल एंड में दीवार होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि दीवार से कुछ टकरा गया है। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने वीडियो देखा, क्योंकि जैसे ही ये क्रैश हुआ ना, मैंने तुरंत 5-10 मिनट बाद ये लेक्चर कर दिया था, मतलब तुरंत ही। तो जैसे ही ये क्रैश हुआ देखा जब मैंने वीडियो, तो दोस्तों सही से टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। तो मैं बताऊंगा कि आखिरकार प्लेन की असली वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले अभी तक हमको क्या पता चला। अब तो काफ़ी डिटेल्स आ गई हैं दोस्तों, मैं आपको अपडेट्स भी दूंगा, सब कुछ। हेल्पलाइन नंबर कहाँ आप कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई ट्रैवल कर रहा है। हालांकि पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे निकाल दी है एयर इंडिया ने। हमारे एक्स सीएम विजय रूपानी भी ट्रैवल कर रहे थे। 242 यात्री सवार थे इसमें। और जो दोनों कैप्टन्स हैं, एक को 8400 8,400 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और दूसरे को लगभग 1100 आवर्स का। तो आप ये समझ लीजिए कि दे वर वेरी एक्सपीरियंस्ड। वैसे भी ड्रीम लाइनर बोइंग जो है, आपने बहुत बड़ा सा, ये एयरबस नहीं है जो इंडिगो या फिर बाकी जगह, ये ड्रीम बोइंग है जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट होता है। आपने अक्सर देखा होगा एयर इंडिया को, वो बड़ा एयरक्राफ्ट, वो इतना हैवी एयरक्राफ्ट, पता है कहाँ गिरा है? मेडिकल कॉलेज पे। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज, वहाँ का जो जेडी मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर घुस गया है ये एयरक्राफ्ट। ये इंडिया टुडे और आज तक से मैं तस्वीरें लेके आया हूँ उनके इंस्टा पेज से, तो वहाँ पे घुस गया ये। आप देखिए तस्वीर। अब ये जो है, ये बहुत दुख लगा मुझे देख के। ये फ्लाइट जस्ट, मतलब ये जस्ट पहले की तस्वीर है, फ्लाइट उड़ने से जस्ट पहले के अंदर की तस्वीर है, जो बदरुद्दीन हलानी ने डाला है। थैंक्स गिविंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स, मी एंड माई वाइफ गोइंग टुडे फॉर यूके एंड यूएस ऑन टूर। मतलब क्या बताएं, इतनी दुखद बात है कि कितने लोग जा रहे होंगे घूमने, कितने लोग किसी से मिलने जा रहे होंगे, वापस लौट रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है दोस्तों, ये जो मिसहैप हुआ है। बता दूं कितने लोग मरे आप लोग, मैं बता दूं कि देखिए, भगवान ना करे कि बहुत ज़्यादा लोग मरे। मैं यही चाहूँगा कि सब के सब बचे। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि सरकार ने ये मान लिया है कि काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि बचना मुश्किल है इसमें। मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि सब के सब यहाँ पे बच के निकले, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 से 35 बॉडीज ऑलरेडी निकाली जा चुकी हैं, और जो घायल हैं उनको अस्पताल लाया जा चुका है। 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, एक कैनेडियन था, 7 पुर्तगाली थे, और बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी ये। और लंदन में टोटल 4 बड़े एयरपोर्ट हैं, उसमें गैटविक एयरपोर्ट जो है वो जा रही थी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है दोस्तों ये, और इसमें मौतें हुई हैं। और जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ, अब ये एक कॉलेज के ऊपर गिरा है। अब कॉलेज के ऊपर की आप तस्वीरें देखें तो वहाँ की जो मेस, ये देख सकते हैं ना, पहिए प्लेन के, ठीक है, ये घुस गए बिल्डिंग में। अब क्या कॉलेज में कोई क्लासेस चल रही थी, या कॉलेज कंस्ट्रक्शन स्टेट में तो नहीं था, कोई यहाँ पे था, ये भी अभी पता नहीं। अभी सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया है कितने लोगों की मौतें हुई है। लेकिन वही है ना कि जिस तरीके का इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि ये उड़ा है, टेक ऑफ नहीं कर पाया, फिर एकदम से नीचे गिरा, भयंकर ब्लास्ट हुआ, तो उससे मुश्किल लग रहा है दोस्तों। लेकिन हम यही दुआ करेंगे भगवान से, आप सब दुआ करिए कि लोग बच गए हों। और ये इस तरीके की तस्वीरें, ये देख सकते हैं ना, क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, ये पूरा तोड़ के घुस गया, एक साइड से घुसा, दूसरे साइड से निकला है। इतना भयानक जो है वो इंपैक्ट यहां पे देखने को मिला है। अब दोस्तों हाँ, ये देखिए, ये यहां पे है ना, हाँ ये कैंटीन है पूरा। तो अभी हम लोग को क्या क्या पता है, फिर मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि आखिरकार क्या हो सकता है। यूके के कियर स्टाइमर से लेकर पीएम मोदी सब ने शोक व्यक्त किया है। एवरीबडी, मतलब जितने भी यहाँ पे हैं, सब बहुत ही ज़्यादा उनका ये है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। और यूके की जो एयरलाइंस हैं, मतलब उनकी जो उन्होंने बोला है कि हम आके इन्वेस्टिगेट करेंगे, एयर इंडिया के साथ मिलके हम आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई। बाकी पूरी दुनिया भर से एक शोक की लहर है, क्योंकि हादसे ऐसे बहुत कम हुए हैं। 2020 में आपको याद होगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस कोझिकोडे, वो टेबल टॉप एयरपोर्ट था,
बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से विमान फिसल गया और वो नीचे चला गया। वो बेसिकली एक तरीके से पहाड़ पे एयरपोर्ट बना, तो रनवे छोटा होता है जो पहाड़ों पे एयरपोर्ट होते हैं, और उधर खाई होती है, ये हुआ था। लेकिन ये प्रॉपर वेल फंक्शनिंग एयरपोर्ट, मैं खुद दोस्तों कई बार अहमदाबाद जाता रहता हूँ सोमनाथ के दर्शन करने या फिर काफ़ी काम से, तो बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहाँ पे हादसा हुआ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्रैश जो है वो लगभग 1:38 पे हुआ है, और क्रैश होने से पहले पायलट ने बोला मेडे मेडे। मेडे तभी बोला जाता है जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही एटीसी को, यहाँ पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, जैसे ही उनको बोला, लेकिन उसके बाद तुरंत ये नीचे गिर गया और भयानक धमाका होता है। ओके, प्लेन जो है वो 825 फीट ऊपर उड़ा, जो कि बहुत नहीं होती है। देखिए प्लेन जो है वो तेजी से, आपको पता है कि जब वो मेन रनवे पे जाता है तो बहुत तेजी से वो स्पीड पकड़ता है 200-250 की रफ्तार से, उसके बाद वो ऊपर टेक ऑफ करता है। अब जब वो टेक ऑफ करता है तो ऊपर वो 850, 750 से 850 प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है, और पेट्रोल नहीं यूज होता, जेट फ्यूल यूज होता, अलग होता है वो, ठीक है ना। बहुत महंगा होता है वो, लाखों लाखों रुपए लीटर, इतना बड़ा, इतना महंगा। और वो एक चलती फिरती मिसाइल है, अगर वो कहीं टकराएगा तो भयानक धमाका होगा। और यहीं पे आसपास के लोग कह रहे हैं कि जब वो टकराया तो हर जगह धुआं धुआं, भयानक धमाका, ये चीज है। अब बताया जा रहा है कि जब ये प्लेन गिरा कॉलेज में, तो 5 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। मैंने बताया ना कि ये एक रिहायशी इलाके में गिरा है, मेघनानी एरिया, जो जस्ट एकदम एयरपोर्ट के उस साइड है। तो जैसे ही ये गिरा है, अभी तो ये इनिशियल आंकड़े हैं दोस्तों, सच्चाई हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब प्रॉपर डेटा आएगा ना तो बढ़ के आएंगे ये चीज है। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो रूम था, यहाँ पे मतलब लोग कुछ खाना खा रहे थे और एकदम से धमाका सुना, तो फिर उसके बाद फुटेज यही दिखाता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था, मतलब जितना उसको हाइट लेनी चाहिए वो ले ही नहीं पाया, वो टेक ऑफ कर ही नहीं पाया, वो नीचे आ गया। और एयर इंडिया ने भी ये कंफर्म कर दिया कि जो फ्लाइट नंबर AI-171 है दैट इज क्रैश्ड। पहले ये बताया जा रहा था कि पक्का नहीं है कि कौन सी किसका है ये एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, लेकिन अब ये जो इंसिडेंट है, ये एक्सीडेंट, इनफैक्ट ट्रेजेडी जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। और 242 पैसेंजर्स थे, बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट। बता दूं कि जो एयरलाइंस है, जो एरोप्लेन है, वो 2 कंपनी बनाती है। एक बनाती है अमेरिका का बड़ा होता है बोइंग, दूसरा है आपका फ्रांस का एयरबस, जो इंडिगो के होते हैं ना एयरक्राफ्ट। पूरी दुनिया में इन्हीं दोनों की डुओपोली है। अच्छा, हॉटलाइन नंबर यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आप लिख लीजिए अगर आपका कोई ट्रैवल कर रहा है, तो हॉटलाइन नंबर जो दिया वो 1800-5961 और 444 5691, सॉरी 5691 1800-5691-4444, ये नंबर है दोस्तों। तो ये इमरजेंसी नंबर है, 14 नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इमरजेंसी नंबर है कि 1800-5691-4444। तो ये वाला नंबर जो है, अगर आपका कोई ट्रैवल कर रहा है तो इमरजेंसी नंबर है, आप यहाँ पे पता कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए, अभी तो ऑफिशियल डेटा प्रॉपर आया नहीं है कि आखिरकार कितने लोगों की मौत हुई है। वो मेरे ख्याल में अभी सरकार जो है निकालेगी, लेकिन सरकार ने ये बोल दिया है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और हम बहुत, देखिए हर किसी ने शोक व्यक्त किया है, एवरीवन, देश के हर एक, सलमान खान ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया, नरेंद्र मोदी ने अपना इवेंट, इधर जो कांग्रेस पार्टी है वो 3 दिन का इवेंट था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सब यहाँ पे दुख में है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टाइमर ने भी स्टेटमेंट में यही बोला है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश और मैं बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटेड हूँ, और हमारे जो संवेदनाएं हैं वो फैमिलीज़ और पैसेंजर्स के साथ है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, ये चीज़ है। बाकी टाटा ग्रुप ने भी, उन्होंने तो, उनका ट्विटर पूरा भी समय ब्लैक हुआ है, ठीक है, उन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो एवरीवन, जितने भी हैं, सबके सब जो हैं वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों होगा। देखिए, अब इसकी डिटेल सामने आएगी, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, 5 रीजंस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके आपको रीजंस बता देता हूं। सबसे पहले तो पायलट एंड पे एरर। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो 50%, ये देख सकते हैं इस तरीके की तस्वीरें, 50% जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं, जो ट्रेजेडीज होती है कि एयरप्लेन क्रैश हो गया, कि पायलट एंड से एरर हो जाती है, एक ह्यूमन एरर। बट यहां पे दोनों पायलट वेल ट्रेन्ड थे यार, तो ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है,
पायलट्स जो हैं हर स्टेज ऑफ द फ्लाइट दे आर एक्टिवली इंगेज्ड और उनको बहुत ही सतर्क रहना होता है, और पायलट इस ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए वेल इक्विप्ड होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो ब्लैक बॉक्स और सब कुछ निकलेगी तो पता चलेगा। अब रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहां पे बताया गया कि जो 50% जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो क्रैश होती हैं वो पायलट एरर की वजह से होती है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर पायलट इफ फेल्स टू प्रोग्राम, जो इनका फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर है, अगर वो सही से प्रोग्राम नहीं करता या उसको मिस कैलकुलेट कर देता है, कितना फ्यूल चाहिए आपको लिफ्टिंग के लिए, है ना, अगर वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, ये हमारी स्कूटी नहीं है कि फटाक से तैयार हो जाएगा, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लाइट क्रैश हो सकती है। उसके बाद आता है आपका मैकेनिकल फेलियर। मुझे मैकेनिकल फेलियर थोड़ा सा लग रहा है कि मशीन में गड़बड़ी पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि एक तो पुराना था, 12 साल होता है, मतलब ठीक है, लंबे लंबे चलते हैं एयरक्राफ्ट। और दूसरी चीज़ है कि 20% जो है वो मिसहैप्स इस वजह से होते हैं कि कुछ ना कुछ इंजन में फेलियर आ गया या सही से वो फंक्शन नहीं कर रहा है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि हार्श वेदर कंडीशन। अच्छा, ये बहुत, क्योंकि भाई देखिए मौसम बिल्कुल साफ था, गर्मियाँ है, वैसे भी गुजरात में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तो बादल का नामो निशान नहीं था, कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई बारिश नहीं थी, तो वेदर कंडीशन भी 10% होता है, 10%, ठीक है ना, 10% वेदर की वजह से होता है, लेकिन ये बिल्कुल रीज़न नहीं है। चौथा पॉइंट आता है सैबोटाज। सैबोटाज वही कि कोई टेरर अटैक तो नहीं हो। अब इसकी भी देखिए, हो कुछ भी सकता है यार, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 9/11 के बाद जो है ना, वो एयरपोर्ट्स ने अपनी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा रही है। अब तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता यार, 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट्स में। तो ये वही बता रहे ना कि अगर अब या तो कोई अंदर का ही बंदा हो, ठीक है, जो काम करता हो, वही अगर ब्रेन वॉश, जो तब अलग बात है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। बट फिर भी 10% जो है एक्सीडेंट इस वजह से भी होते हैं। और उसके बाद फिर बाकी और भी फॉर्म्स ऑफ एरर होते हैं, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC की गलतियां, डिस्पैचर्स, लोडर्स, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, ये कुछ गलती कर देते हैं, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट होता है। बर्ड्स अटैक के भी। लेकिन बर्ड्स अटैक दोस्तों अब क्या हुआ है ना कि प्लेन इस तरीके के डिज़ाइन किए गए हैं कि वो बर्ड आए चाहे जो आए वो उसको झेल लेंगे, ठीक है ना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अभी जस्ट एक अपडेट आई है कि अहमदाबाद पुलिस ने ये कहा है कि कोई भी नहीं बचा है, ऑल 242 अबोर्ड आर डेड। और उससे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, एक रीज़न मैं भूल गया था। रीज़न ये था कि अभी मैंने आपको याद होगा जब सिंगापुर एयरलाइन क्रैश हुई थी तो मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसमें एक एम्प्लॉय थे बोइंग के, जिसने ये बोला था कि जो बोइंग है वो बहुत ही लो क्वालिटी का एयरक्राफ्ट है ना, बहुत ही लो क्वालिटी का। वो मैंने प्रॉपर लेक्चर बनाया था कि किस तरीके से बोइंग जो है वो बहुत बड़ा खतरा है। यहां पे अमेरिका सिर्फ प्रॉफिट देखता है और उसकी वजह से वो ये बना रहा है, लेकिन जो पार्ट्स लगा रहा है ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। लोग इसको खरीद रहे हैं, कंपनीज इसको खरीद रही है। तो यहां पे ना हो सकता है कि बोइंग की भी बहुत बड़ी फॉल्ट हो, कुछ ऐसा निकले कि शायद बोइंग के ही पार्ट्स खराब थे। ये मैं 2 चीजें ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, अभी जस्ट अपडेट आई है। और उस लेक्चर का लिंक जो है बोइंग वाला मैं आपको कमेंट बॉक्स पे दे दूं। कुछ अपडेट्स बता देता हूं जो इसको लेकर आई है, क्योंकि अभी देखिए ये केस जो है ये डेवलपिंग अभी तक स्टोरी है, पूरी तरीके से पता नहीं चला। बट क्योंकि अब हादसे को 3-4 घंटे हो गए हैं, तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या हुआ है, जो लाइव अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स हॉस्टल में फ्लाइट क्रैश हुई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद अहमदाबाद अभी पूरा एयरपोर्ट क्लोज कर दिया गया है, ठीक है ना। कलकत्ता से फ्लाइट आ रही थी इंडिगो की, वापस भेज दिया। तो जितने भी ऑपरेशनल, अभी अहमदाबाद बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट्स के साथ उड़ रहा है, ओके, ये चीज़ है। फिर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो कांग्रेस ने इसको अभी रोक दिया है, ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और उसके बाद पैसेंजर से ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ लगातार एयरलाइन से कनेक्टेड रहें। NDRF की टीम वहाँ पे पहुँच गई है जो लगातार काम कर रही है। हेल्प डेस्क एक प्रॉपर बनाया गया है, आई विटनेस, अलग अलग आई विटनेस ने बोला है। और अहमदाबाद पुलिस का आपको मैं इमरजेंसी नंबर दे देता हूँ। इनके पुलिस का जो नंबर है वो है 079, ठीक है, 079-256-0359। ये अहमदाबाद पुलिस का नंबर है इमरजेंसी कॉल के लिए, 079-256-20359, ठीक है, 079-256 2 हो गए यहाँ पे 20359, तो ये नंबर है, ओके।
बाकी पूरे देश में जितने भी मिनिस्टर्स या सब के सब जो भी जिनके इवेंट्स हैं उन्होंने अपने कैंसिल कर दिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं। ओके, अभी 6 एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी पहुंच गई है, बीएसएफ की टीम भी वहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अलग अलग कंट्रोल रूम, दिल्ली कंट्रोल रूम, अहमदाबाद ऑपरेशन रूम, ये सब बनाया गया है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है ना, और क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।